अरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ संस्कृत प्यूशम क्लास 3 की बुक का 7वां पाठ चित्र पाठ 5 इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे। तो ये जो हमारा पाठ है वो एक वचन से बहुवचन का है, यानी कि एक वचन में हम किस विभक्ति रूप का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में हम इसको किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो वही हमारा इसको हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको एक बालक दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने सारे हैं? 3 बालक हैं। तो एक बालक है तो बालकः किम करोति। बालकः का मतलब होता है लड़का, किम माने होता है क्या, करोति माने करता है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो बालकः पठति। अब एक है तो पठति होगा, इसके रूप है पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम, ये इसके रूप होते हैं। तो एक वचन है, एक ही लड़का है तो पठती। यहाँ लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन एक वचन का विभक्ति तीसरी आएगी पठन्ति। तो यहाँ हो गया बालक पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब है बालकः किम कुर्वन्ति, तो बहुत से लड़के हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? बालक क्या करते हैं, बालक क्या करते हैं। तो बालकः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी बालक के भी हमारे रूप होते हैं, बालक, बालकौ, बालका, ये इस तरीके से इनके रूप होते हैं। ऐसे ही बालिका, बालिका किम करोति, एक बालिका है तो कोई विसर्ग नहीं आएगा, बहुत सारी बालिकाएं हो जाएंगी तो बालिका, इनका भी यही रूप होता है, बालिका, बालिकौ, बालिकाः। तो बालिका किम करोति, बालिका क्या करती है, बालिका लिखती, बालिका लिखती है। ऐसे ही बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं, तो बालिका लिखन्ति, बालिकाएं लिखती हैं। फिर है बालः किम करोति, अब बालः मतलब बच्चा, बालः किम करोति, बच्चा क्या करता है, बालः हसति, बच्चा हंसता है। बालाः किम कुर्वन्ति, बच्चे क्या करते हैं, तो बालाः हसन्ति, बच्चे हंसते हैं। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। वाक्यों को पढ़िए। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। गजः चलति, हाथी चलता है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। चित्र के अनुसार सही क्रिया को छांटकर नीचे लिखिए। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं और यहाँ कुछ चित्र दिए, इसके अनुसार हमको यहाँ लिखना है। अब देखिए, यहाँ एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो बालकः लिखति, बालकः लिखति, क्योंकि एक है तो लिखति आएगा। अब यहाँ बहुत सारी महिलाएं लेकिन लिख रही हैं, और जब बहुत सारी होती हैं तो लिखन्ति हो जाता है। तो महिला लिखन्ति, महिला लिखन्ति। यहाँ पुरुष है, एक पुरुष है लेकिन पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए पठति, पुरुषः पठति, पुरुषः पठति, पुरुष पढ़ता है, आदमी पढ़ता है। हाथी है, जा रहा है, चलता है, तो गजः चलति, हाथी चलता है। अब है कोष्टक में दी गई क्रियाओं में ती जोड़कर वाक्य पूरा कीजिए, यानी सबके बीच में हमें इनमें ती लगानी है। ये क्रिया रूप है, इसमें ती लगा के पूरा करना है। जैसे बालकः, पठ में ती लगाया तो पठति। ऐसे बालः, हस लिखा हुआ है तो हसति, बालः हसति। यहाँ हम इसको लिखाएंगे तो ये हो जाएगा हसति। अब है बालिका लिख, यहाँ लिखा है तो हमने क्या लिख दिया, लिखति, बालिका लिखति। छात्रः खाद, तो खाद में ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खादति, छात्रः खादति, छात्र खाते हैं। इसी तरह चित्र को देखकर उचित शब्दों का चयन करते हुए वाक्य बनाइए। ये चित्र है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं और इनको यहाँ पर भरना है। तो तरती, तरती का मतलब होता है तैरना, तैरना, तैरता कौन है, नौका, कौन तैरता है, नौका। तो यहाँ हम लिखेंगे नौका। उदयति, उदयति का मतलब होता है उगना, निकलना, तो कौन निकलता है, सूर्य, तो यहाँ हम लिख देंगे सूर्य। कूजति, कूजति का मतलब होता है कुंजन करना, यानी कि चहकना, तो कौन चहकते हैं, पक्षी, खग, तो यहाँ खग लिख जाएगा। अब बचा कौन, जना, यानी कि आदमी, तो
भ्रमति, ये हो गए लोग भ्रमण करते हैं। ऐसे ही शब्दार्थ हैं। करोति का मतलब होता है करता है या करती है। पठंती का अर्थ होता है पढ़ते या पढ़ती हैं। बालह का अर्थ है बच्चा। हसती का अर्थ है हंसता या हंसती है। गज का अर्थ है हाथी। खग का अर्थ है पक्षी। और जना का अर्थ है बहुत से लोग। तो ये है हमारे चित्रपाठ 5 का कंप्लीट भावार्थ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।